हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा चाइना और जापान के बारे में कि किस तरह से प्रिंट कल्चर वहाँ पर शुरू हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रिंट जो है वो यूरोप पहुँचा। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा सिल्क रूट के बारे में कि एक सीरीज़ ऑफ नेटवर्क था सिल्क रूट का, जहाँ सिर्फ एक सिल्क रूट नहीं था बल्कि बहुत सारे थे। अब इस सिल्क रूट से सिल्क और स्पाइसेस ही नहीं ट्रैवल करते थे बल्कि चाइनीज़ पेपर भी इस सिल्क रूट से ट्रैवल करते थे, जिसकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट्स बनने लगे जो कि हाथों से लिखा जाता था। ये सब पॉसिबल हो सका पेपर की वजह से। फिर 1295 में मार्को पोलो इटली लौटे चाइना से। अब चाइनीज़ लोगों के पास तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहले से ही थी। तो मार्को पोलो जब वहाँ गए तो वहाँ से इस टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए और अब इटालियंस इस वुड ब्लॉक टेक्निक से बुक्स प्रिंट करने लगे और ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुआ दूसरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में। अब एलीट ग्रुप्स या रिच ग्रुप, जो कि एरिस्टोक्रेट्स के नाम से जाने जाते थे, वे प्रिंटेड बुक्स को नहीं खरीदते थे, एज ये बुक्स जो थे इन्फीरियर क्वालिटी के होते थे और बहुत चीप होती थी, जो उनके लिए बिलो स्टैंडर्ड था। इसलिए इनके लिए एक स्पेशल हैंड रिटन एक्सपेंसिव मटेरियल पर बुक लिखा जाता था, जिसे वेलम बोला जाता था। और वेलम एनिमल स्किन से बना होने के कारण काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। अब दूसरे ओर जो मर्चेंट्स टाउन्स के और स्टूडेंट्स हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के, वो बहुत खुश थे क्योंकि ये बुक्स बहुत चीप थी और वो आसानी से इन बुक्स को परचेज़ कर सकते थे। जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ी, पूरे यूरोप में बुक सेलर्स बुक एक्सपोर्ट करने लगे और दूसरे देशों में जगह जगह पर बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज किया गया। अलग अलग तरीके से हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन भी किया गया ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। बुक सेलर्स स्क्राइब्स और राइटर्स को हायर करने लगे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करते थे। पर ये सब होने के बावजूद भी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मीट द सप्लाई ऑफ बुक्स। रीज़न बीइंग, कॉपिंग करना वॉज एक्सपेंसिव एज द स्क्राइब्स यूज्ड टू चार्ज हेविली। सेकेंड, इट वॉज लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, क्योंकि कॉपी करके लिखना टाइम कंज्यूमिंग होता था एक चीज़ को देखकर। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे जल्दी ख़राब हो जाते थे, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल होता था, इसलिए इसका सर्कुलेशन बहुत कम था। अब जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज़्यादा पॉपुलर होता गया। अर्ली 15th सेंचुरी तक वुड ब्लॉक्स यूरोप के कपड़े प्रिंट करने में, कार्ड्स खेलने में यूज़ होने लगा। पर इतना होने के बावजूद भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती थी क्योंकि इट वॉज डन मैनुअली, हाथ से ही प्रिंट होता था। इसलिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी कि रिक्वायरमेंट को मीट कर सके विथ लो कॉस्ट एंड ऑल्सो कम समय में हो जाए। अब इसका सल्यूशन एक नया रेवोल्यूशन प्रिंट कल्चर में आता है। ग्यूटेनबर्ग ने लेके आए इस रेवोल्यूशन को और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी 1430 में। मतलब अब चीज़ें जो थी वो मैकेनाइज्ड होने चली थी। तो बच्चों, ये था प्रिंट कल्चर चाइना, जापान और यूरोप में किस तरह से शुरू हुआ। पूरी रामायण हमने सुनी पिछले वीडियो में और अभी के वीडियो में कि प्रिंट कल्चर किस तरह से स्प्रेड हुआ चाइना, जापान और यूरोप में। तो उम्मीद करती हूँ एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।